पिछले एपिसोड में चेन शो का विनर अनाउंस होता है जिसमें गुमरन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिसे देखकर सारा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चेन शो की प्रोड्यूसर के पास कॉल करती है। वो उसे कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई गुमरन को एलिमिनेट करने की? ये तो सभी उसी की वजह से ही देख रहे हैं। अगर आपने उसे विनर नहीं बनाया तो मैं आपकी शो की कंप्लेंट करूंगी। जिसके बाद वो कहता है गुमरन ने शो छोड़ दिया। अब सारा इंटरनेट पर गुमरन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जिसमें उसकी एक फ्रेंड ने उसकी स्टोरी अपलोड कर रखी थी। सारा उसे पढ़ने लगती है, जिसके बाद हम गुमरन को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को कॉल करती है पर उसे कोई और उठाता है। तब उसे पता चलता है उसका हस्बैंड अमेरिका में नहीं, वो तो यहीं पर है। अब वो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है पर वो अपने रूम में नहीं होता, जिसके बाद गुमरन को उसकी आवाज़ आती है और उसके साथ किसी और लड़की की भी, जिसे सुनकर वो एक कब्र में जाकर छुप जाती है। गुमरन देखती है उसका हस्बैंड किसी और के साथ है, जिसे देखकर वो बहुत नाराज हो जाती है और रोने लगती है। अब हम गुमरन और उसके साथ उसी लड़की को देखते हैं। वो लड़की एक सेलिब्रिटी होती है जिसका नाम चायुन होता है। गुमरन उससे कहती है, मैं कांचून से बहुत प्यार करती हूँ और उसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। पर वो मना कर देती है। वो गुमरन से कहती है, क्या तुमने अपने आप को कभी शीशे में देखा है? पहले जाकर अपने आप को शीशे में देखो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी गुमरन उसे रोकती है, पर वो नहीं रुकती और खींचातानी में वो लड़की नीचे गिर जाती है। गुमरन उसके गिरने के बाद बहुत डर जाती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। वहां पर पुलिस गुमरन को पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी उसका हस्बैंड वहां आ जाता है और गुमरन को बचा लेता है। गुमरन ये देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कांचन से कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने एक हस्बैंड की तरह मुझे बचाया। वो कहता है, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें एक हस्बैंड की तरह बचाऊंगा। अब कांचन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो चायुन के बारे में पूछती है। कांचन कहता है वो अब ठीक है और गुमरन यहीं पर ही बैठी है। जिसके बाद गुमरन बहुत ही दुखी हो जाती है और अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है। वो उनसे कहती है, आपको पहले से ही पता था कांचन कोरिया आ चुके हैं और वो भी किसी और लड़की के साथ, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोलती है, अभी तक कांचन एचबीएस का डायरेक्टर के तौर पर कंफर्म नहीं हुआ और तुम उसके साथ घूमोगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। गुमरन शॉक हो जाती है कि उसकी सिस्टर्स को भी इसके बारे में पहले से ही पता था, पर किसी ने भी उसे नहीं बताया। जिसकी बात उसके फादर इन लॉ वहाँ आते हैं, जिसे देखकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं कि उसकी मदर इन लॉ गुमरन को उन्हें कुछ भी बताने के लिए मना करती है। फादर इन लॉ उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हें डांटा? पर गुमरन कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपने आप को शीशे में देखती है और चायुन की बातों को याद करती है कि अपने आप को एक बार शीशे में देखो, जब तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कांचन तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहता। उन बातों को याद कर कर वो रोने लगती है। अब वो एक लिपस्टिक लेती है और उसे लगाने लगती है कि तभी उसकी ग्रैंड माँ वहाँ आती है। वो गुमरन से कहती है, मैं तुम्हें और भी प्रिटी बना दूंगी, और लिपस्टिक लेकर उसके पूरे फेस पर लगा देती है। अब हम सारा को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है कि तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो सारा से पूछती है, आप क्यों रो रही हो? सारा कहती है, इस लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ। जिसके बाद वो लेडी सारा को एक लेटर देती है जिसमें लिखा था कि आप गुमरन से नहीं मिल सकती। अब सारा गुमरन की फ्रेंड के पास जाती है। वो उससे पूछती है, तुमने ये क्यों लिखा था कि तुम गुमरन से नहीं मिल सकती? वो बताती है कि गुमरन मर चुकी है। अब हम गुमरन को देखते हैं जो अपनी फैमिली मेंबर को उस लड़की के साथ देखकर शॉक हो जाती है। उसकी फैमिली ने उस लड़की को अपने घर पर इनवाइट किया था और गुमरन के वहाँ होते हुए भी किसी ने भी उसे नहीं बुलाया। अब गुमरन वहीं पर ही बैठ जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद वहाँ बारिश पड़ने लगती है, पर गुमरन वहीं पर ही बैठी रहती है। अब सुबह होती है और हम देखते हैं गुमरन की कार पानी में गिरी हुई थी और उसकी फैमिली मेंबर रो रहे थे। जिसके बाद हम सारा और उस लड़की को देखते हैं। सारा कहती है, वो कैसे मर सकती है? वो लोग जिन्होंने उसे धोखा दिया वो तो खुशी से रह रहे होंगे। वो लड़की कहती है, गुमरन की मॉम को इसके बारे में नहीं पता और उनका सन इन लॉ भी 49वीं एनिवर्सरी पर यहाँ नहीं आया। जिसकी बात सारा वहाँ से जाने लगती है कि तभी कोई पीछे से आकर उस पर हमला करता है। वो वही लड़का होता है जो मॉल में उसका पीछा कर रहा था। वो उसे कार में बैठा कर ले जा रहा होता है और रेडियो में एक न्यूज़ आ रही होती है कि एक स्टॉकर ने एक लड़की पर हमला कर दिया।
और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, इसलिए सावधान रहना। सारा को होश आ जाता है और न्यूज़ को सुनकर वो डर जाती है, जिसके बाद सारा कार में से निकलकर भागने लगती है और वो लड़का सारा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकती और भागते भागते वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं। वो लड़का सारा को पकड़ लेता है पर सारा उसके हाथ पैरों को मोड़ तोड़ देती है और उसे ही पकड़ लेती है। वो कहती है तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो लड़का कहता है मैं स्टॉकर नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम गुमरन हो। सारा कहती है क्या मैं गुमरन हूँ। वो कहता है हाँ, और जिस घर में तुम रह रही हो वो घर भी मेरा है, जिसका तुमने लॉक चेंज कर दिया। तुम्हें क्या लगा तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो और स्टॉकर तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम गुमरन हो, सारा नहीं। अब हम गुमरन को देखते हैं जो कार चला रही होती है कि तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पानी में गिर जाती है। पर गुमरन बड़ी मुश्किल से बचकर अपने घर जाती है। पर वो देखती है उसकी फैमिली वालों ने तो उसे मरा हुआ सोच लिया और उसका फेयरवेल बना रही थी। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि आप मुझे सुंदर बना दो। वो गुमरन को देखकर डर जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है मुझे सुंदर बना दो, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी उसे सुनाती है। वो डॉक्टर वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी गुमरन उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसे अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कहती है। आखिरकार वो डॉक्टर मान जाता है, जिसके बाद वो उसकी सर्जरी की तैयारी करता है और बेस्ट बॉडी शेप सेलेक्ट करके उसकी सर्जरी करता है। पर सर्जरी में एक प्रॉब्लम थी, फुल बॉडी सर्जरी करने पर उसके माइंड पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसके बाद गुमरन की सर्जरी कर दी जाती है। अब हम सारा और उस डॉक्टर को देखते हैं। वो लड़का उसे कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देता है, लेकिन सारा कहती है मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं। वो लड़का कहता है कि गुमरन को जूडो कराटे आते थे और तुम अपने आप को देख सकती हो जिस तरह तुमने मेरी हड्डियां तोड़ी थी। अब सारा कहती है ये तो सच है, मुझे तो जूडो कराटे आते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने घर में योगा करते करते टीवी देख रहा होता है। अब सारा उसके लिए खाना बनाकर लाती है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। वो लड़का उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और उस पर साइन करने के लिए कहता है। वो उससे कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब सारा अपना थंब कट करती है और अपने खून से उस पर अंगूठा लगाती है। वो सारा को देखकर डर जाता है। वो सारा से पूछता है लेकिन तुम अब अपना रिवेंज कैसे लोगी। सारा हंसती हुई कहती है अब मैं प्रीटी हूँ। अब वो डॉक्टर उसे प्लान समझाता है। वो बताता है कांचन के माइंड में 50% सक्सेस के बारे में सोचता है और 30% चायुन के बारे में और 10% फैमिली और गुमरन के बारे में 0.0%। और अब तुम्हें अपनी जगह यहाँ पर बनानी होगी। अब हम कांचन और चायुन को देखते हैं जो एक साथ थी। सारा दूर खड़े होकर उन्हें देख रही थी। कांचन सारा की तरफ देखता है और फिर कार में बैठकर चला जाता है। अब सारा गुमरन की सभी चीज़ों को आग में जला देती है और एक न्यू बॉडी और नाम के साथ रिवेंज लेने के लिए तैयार होती है। डॉक्टर कहता है हम दोनों मिलकर उनसे रिवेंज लेंगे, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।